हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करछि तुम मानकर प्रिय एप्लिकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी को बड़ा थंबनेल देखि तुम जानि पारथिबो आज हमें कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि तुम मानन को कहि रखे ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैच जूलॉजी ऑनर्स रे अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जे तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होइथाय तबे तुम मानन पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सरनु कारण तुम माने समस्त जानिच थर्ड सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स रे तुम मानन को तीनोटी कोर पढिया को पड़िबो गोटेला कोर 5 कोर 6 आ गोटे कोन कोर 7 ये सरनु अच्छा अभिका मु तुम मानन कोन पढौची कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बा सिंपली ताकू बायोकेमिस्ट्री मध्ये कुआ जाय ये सरनु अच्छा फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 55 ऑलरेडी 54 टा लेक्चर अपलोड हे जायछि जदि न देखिचो प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि तुम माने चाहिले चेक करि परिबो एवं एप्लीकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी रे मध्ये अवेलेबल अछि तुम माने चाहिले चेक करि परिबो ये सरनु अच्छा 55 नंबर लेक्चर रे आज हम कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे ना इम्यूनोग्लोब्युलिन्स रो बेसिक स्ट्रक्चर कोन ताको आज हम डिस्कशंस करिया को जाउचे ये गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरी रहिबो काहे कि कारण ऑलरेडी तुम मानन को एटी पुनी डबल कांसेप्ट हे जायछि एक्चुअली एटा कोन कांसेप्ट प्लस थ्योरी हला एटा एक्चुअली कांसेप्ट प्लस को लेक्चर ना थ्योरी लेक्चर बुझी पछना नहीं तो कांसेप्ट प्लस थ्योरी लेक्चर रे आज हम कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे छडा को देखो तुम मानन को कहूछ हला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन तुम माने मते लक्ष्य करि परथबो एटा होछ तुमरो को सिलेबस ना यूनिट 2 सिलेबस फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो आज तुम मानन को कोन पढौची ना ए देखो ए जगह लक्ष्य करो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रो बेसिक स्ट्रक्चर आज हम देखिबा ऑलरेडी तुम मानन को इम्यूनोग्लोबुलिन रो सब कांसेप्ट कहि दिया जाईची जदि न देखिचो ताकू जाकी देखि दियो कांसेप्ट देखि देला पर थ्योरी किछि लागिवो नाही मोर ए कॉन्फिडेंस अछि होना नाही कारण तुम मानन को मु ही पढैची बुझिला जा कहली देखो तमे जानिच इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी मध्ये कुआ जाय एंटीबॉडी देखियाउ किछि वाई शेप मॉलिक्यूल रो या पाखरे दीटा कोन थाए हेवी चेन थाए तो देखो एडा लक्ष्य करि परथबो एडा होछि को चेन हेवी चेन होना नाही एवं आउ दीटा कोन थाए लाइट चेन थाए होना नाही लाइट चेन तुम मन देखि परथबो एडा होछि को चेन लाइट चेन अरे ये सर नो एडा होछि को चेन लाइट चेन बुझी परछो तो दीटा लाइट चेन आउ दीटा को हेवी चेन होना नाही ताले ये होछि तुमरा गोटे एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर तुम माने क्लियरली बुझी परथबो एवं लाइट चेन हेवी चेन परस्पर कनेक्टेड थांती थ्रू को बॉन्डिंग द्वारा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा को बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ना सल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड मन रखियो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड को बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड आ एक कथा भी तुम मानन को पढै छि जेतले प्रोटीन स्ट्रक्चर पढैतली डाइसल्फाइड बॉन्ड ही सबटु अधिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे आ स्ट्रांगेस्ट स्टेबिलिटी किए प्रोवाइड करे डाइसल्फाइड बॉन्ड सेति पे तमर इम्यूनोग्लोबुलिन रो स्ट्रक्चर भी स्टेबल एवं इम्यूनोग्लोबुलिन रे दीटा लाइट चेन दीटा हेवी चेन भी थाए ता भी तुम देखि परथबो एवं तमर इम्यूनोग्लोबुलिन रो एई पार्ट देखो एटा हो तमर वेरिएबल रीजन ए कथा भी तुम मानन को पढै दै छि तो एठे भी से सही कथा लिखि छि दिस इज वेरिएबल रीजन दिस इज कांस्टेंट रीजन क्लियरली बुझी परछो तापर देखो अच्छा एग्जाम रे हम केमति लिखिबा यदि पचारे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ताल तुम माने केमिति एक्सप्लेन करिवो देखो लाइन बाय लाइन पढुची तुम माने जानि परिवो कारण तुम मानन को ऑलरेडी मु कॉन्सेप्ट सेक्शन दे देछि एबे बर्तन थ्योरी सेक्शंस रे कोन कोन देखुछो खाली जस्ट खाली लैंग्वेज रे लिखिया हला कुछ नहीं देखो कौन कहला ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी मन रखियो इम्यूनोग्लोबुलिन कोन किछि स्पेशल प्रोटीन जोटा कि ग्लोबुलिन प्रोटीन रे तयारी तो माने जानिचो कॉल्ड एज एंटीबॉडी दैट आर मेड बाय बी लिम्फोसाइट टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म बॉडी भीतर जो जर्म अछि ता थारु प्रोटेक्ट करिया पई तुमरो कोन हेछि ना बी लिम्फोसाइट बा जहा के बी सेल्स कहूचे से ही तुमरो इम्यूनोग्लोबुलिन बा एंटीबॉडी बनाय बेली एकथा तुम मानको आगुरु मध्ये कहि देछि नेक्स्ट ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल has a characteristics y shape structure मन रखियो प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन रो को स्ट्रक्चर अछि ना y shape स्ट्रक्चर अछि which helps जोडा कि ताकू हेल्प करछि रिकॉग्नाइज करिबारे चिन्हिबारे एवं बाइंड करिबारे काहा सहित फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो जर्म पार्टिकल सहित बा फॉरेन सब्सटेंस सहित बाइंड करिया पई हेल्प करछि ये सर नो देखो आउ कोन लिखला द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जॉइन टुगेदर एरा किछि बुझिबार नै खाली सब पढै दैछि खाली थ्योरी सेक्शंस खाली मो फॉर्मेलिटी मु पूर्ण करू चला से कहूछि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिक स्ट्रक्चर गोटे इम्यूनोग्लोबुलिन रे मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चारटा पॉलीपेप्टाइड तिरिछि दीटा लाइट चेन दीटा हेवी चेन तो से कथा कहूछि आउट ऑफ 4 polypeptide chain 2 long chain are called as heavy chain जहाँ को हमें H बेली डिनोट करता हूँ एवं 2 आर लाइट चेन से हमें कहूँ इम्यूनोग्लोबुलिन को H2 आउ को L2
क्लियरली बुझी पाइल तापर देख आउ कौन लिखिपर द टू हेवी चेन्स आर आइडेंटिकल टू इच अदर मन रख जो दीटा हेवी चेन्स रहा ये दीटा जाक हेवी चेन्स बेटा मन रख आइडेंटिकल टू इच अदर एंड टू लाइट चेन्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल टू इच अदर मन रख जो टू हेवी चेन्स आर आइडेंटिकल टू इच अदर एंड टू लाइट चेन्स भी ऑल्सो आइडेंटिकल टू इच अदर लाइट चेन देखा जमतिया दीटा जाक लाइट चेन देखा सेम पूरा एवं हेवी चेन दीटा जाक देखा सेम एथर कौन बुझियार अच्छे मत कहल नेक्स्ट देख हेवी chain and light chain are held together by strong disulfide bond which give stability to the molecule तो मानक आगुरी कही प्रोटीन भितर बॉन्डिंग हेले ही प्रोटीन टा स्टेबल हुए तो से कथा कहूँ तुम हेवी चेन और लाइट चेन भितर किंबा लाइट चेन भितर किंबा हेवी चेन भितर तुम कौ बॉन्डिंग थाए डाइसल्फाइड बॉन्ड थाए जोटा कि मॉलिक्यूल को आहुरी स्टेबल दिए तापर देख आउ लिखला ईच लाइट चेन अटैच टू वन हेवी चेन एंड फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल हाफ ऑफ दी एंटीबॉडी से कहूँ दीटा आइडेंटिकल हाफ ऑफ दी एंटीबॉडी केमिति बनिला ना मन रखियो गोटे लाइट चेन गोटे हेवी चेन सहित कंबाइन करे सेमती एपटे जेमती गोटे लाइट चेन गोटे हेवी चेन सहित एपटे भी सेमती गोटे लाइट चेन गोटे हेवी चेन सहित कंबाइन करे जोथि पई दीटा आइडेंटिकल हाफ हुए अरे हना ने एंटीबॉडी रो नेक्स्ट द अपर आर्म ऑफ दी वाई शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग रीजन तुम कढ़ेई प्रति आमर जो एपटे गोटे साइड रहिला आ एपटे गोटे साइड रहिला जो वेरिएबल रीजन को आम कौन कहले एंटीजन बाइंडिंग साइट बा एंटीजन बाइंडिंग रीजन तो सही कथा ही से लिखुची नेक्स्ट दीज एंटीजन बाइंडिंग रीजन आर फॉर्म्ड बाय वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन मन रखियो से कौन कहूची दीज एंटीजन बाइंडिंग रीजन these antigen binding region are formed by variable region of both heavy and light chain तो मानक एक कथा कही जो वेरिएबल रीजन टा बा एंटीजन बाइंडिंग साइट टा लाइट चेन रो भी किछि कंट्रीब्यूशन अछि एवं हेवी चेन रो भी कंट्रीब्यूशन अछि तो से सही कथा कहला दीज एंटीजन बाइंडिंग रीजन बा जहा के हम कहूचे वेरिएबल रीजन आर फॉर्म्ड बाय वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी और लाइट चेन रो वेरिएबल रीजन एवं हेवी चेन रो वेरिएबल रीजन मिसिवा द्वारा तुमरो कोन बनुची ना एंटीजन बाइंडिंग साइट बनुची हला तापर देखो आउ कोन कहूची वेरिएबल रीजन डिफर फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर एंटीबॉडी मन रखियो वेरिएबल रीजन टा डिफर करे गोटे एंटीबॉडी रु अनदर एंटीबॉडी को एंड एंटीबॉडी टू बाइंड स्पेसिफिकली टू डिफरेंट एंटीजन से कहूची एक्चुअली जो वेरिएबल रीजन टा सब एंटीबॉडी पाखे समान न थाए डिफरेंट थाए काहेकि कारण डिफरेंट एंटीबॉडी डिफरेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करी ता सहित बाइंडिंग करथांती तो से सही कथा कहूची किछि नुवा कथा नुह सब जानिचो द लोअर स्टेम ऑफ दी वाई शेप इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट रीजन तुम मानक एना टिके पूर्व कौन कहली वेरिएबल रीजन को छाड़ देला परे जो लोअर स्ट्रेन रहिला लोअर स्ट्रक्चर रहिला ताके हम कोन कहबा कांस्टेंट रीजन तो से सही कथा कहूची द लोअर स्टेम ऑफ दी वाई शेप इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट रीजन ऑफ दी हेवी चेन अरे हना नै आ हेवी चेन कारण सेठी लाइट चेन ही न थाए कारण देखुना कांस्टेंट रीजन रे केवल ही कहू चेन तुम मिलिबो देखिया एठी देखो स्ट्रक्चर देखो कांस्टेंट रीजन तुम मानु केवल कौन देखिया गुण देखो कांस्टेंट रीजन तुम मानु कौन देखाउची केवल कौन देखाउची ना हेवी चेन अरे होना नहीं तो से सही कथा ही कहला अरे ये सर नो तापर देखो आउ कौन कहला देखि दवा ठीक आउ कौन कहला द कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन मन रखियो ई कांस्टेंट रीजन रो काम कोन ना कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन करे क्लास एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन मन रखियो क्लास कोन को क्लास रे बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन आसीबो सेटा डिपेंड करे कांस्टेंट रीजन ऊपर एवं बायोलॉजिकली की काम करिवो सेटा भी डिपेंड करे काहा ऊपर कांस्टेंट रीजन ऊपर एटा इंपोर्टेंट हला किंतु एंटीजन को बाइंड करबा रीजन की वेरिएबल रीजन क्लियरली बुझी पाइलो नेक्स्ट देखो द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज हाईली स्पेसिफिक बहुत इंपोर्टेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट टा कोन थाए बहुत स्पेसिफिक थाए मीनिंग वन एंटीबॉडी फिट ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन गोटे एंटीबॉडी केवल गोटे प्रकार एंटीजन सहित बाइंड करि परिबो कारण तमरा वेरिएबल रीजन टा होची कोन फिक्स थाए पर एंटीबॉडी एंटीजन है ना गोटे एंटीबॉडी पाखे जो वेरिएबल रीजन थी फिक्स थी से जानी कौ प्रकार एंटीजन को कैच करी बुझीपार ना नहीं तो से अनुसार तुम बॉडी भीतर को एंटीजन गले ही एंटीबॉडी बने यहाँ इंपोर्टेंट बुझीपारे जहाँ कहली तापर देख each immunoglobulin कौन लिखला कहला each immunoglobulin molecule has two identical antigen binding sites हला so it can bind टू एंटीजन एट सेम टाइम से कौन कहूची प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन पाखे दीटा आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट है एपटे गोटे आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट आ एपटे गोटे आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट जहाँ आम कहूँ वेरिएबल ग्रुप एपटे गोटे वाई शेप मॉलिक्यूल रो गोटे राइट साइड रे गोटे वेरिएबल ग्रुप आ लेफ्ट साइड रे गोटे वेरिएबल ग्रुप ता तो सही कथा कहूँ ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल हैज टू आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स सो इट कैन बाइंड टू एंटीजन एट सेम टाइम से मन रखियो गोटे वाई शेप मॉलिक्यूल दीटा एंटीजन को एकाथरे कैच
କ୍ୟାଚ୍ କରି ଧରି ପାରିବ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କଥା କହିଛି ଦିସ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଲାଉ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ରିମୁଭ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ फ्रॉम द बॉडी इफिशिएंटली से कहूँ यही बेसिक स्ट्रक्चर जेहेतु इम्यूनोग्लोबुलिन अच्छी जोटा कि ताकू कौन पाई हेल्प करुच्ची ना रिकॉग्नाइज करिवारे चिन्हिबारे हेल्प करुच्ची फॉरेन पार्टिकल को एवं चिन्हिकी ताकू ता सहित बाइंड करिवारे हेल्प करुच्ची एवं ताकू रिमूव करिवारे मध्य हेल्प करुच्ची कारण तुम माने जानिछ एंटीबॉडी रो की काम अछि की फंक्शन अछि तुम मानकू कॉन्सेप्चुअली मु क्लियर करई देइछि तो क्लियरली बुझी पाइलो ये थिला तुमरो इम्यूनोग्लोबुलिन रो स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर रे तार क्लासिफिकेशन तार फंक्शंस तुम मानकू पढेबी कारण तुम माने ऑलरेडी जानिछ ए विषय तुम मानकू ऑलरेडी मु डिस्कशन करई देइछि किंतु फॉर्मालिटी पूर्ण करूछि कोन ना थ्योरी तुम मानकू कहि दोछि जहा द्वारा कि तुम माने जानि परिबो जे हां हमर पढाटा ठीक डायरेक्शन रे चालुछि एवं जेति जेति तुम मानकू कहूछि सेति सेति कॉन्सेप्ट ही तुम मानकू बुझी जाउछि तो कॉन्सेप्ट इज पावर कॉन्सेप्ट जे तुम हातेर थिबो तुम एग्जाम पूर्व दिन जदि भी तुम पढिलो ताले भी जाकी रिजल्ट कर दिके आसीबो किंतु जदि किछि बुझि नथबो किछि पढि नथबो ताले एग्जाम पूर्व दिन कोन करिवो फैन पत्ता गणिबो बुझि पछना ना केथर बुलिला बेली तो रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा हला तुमरो आउ कोन पढिबा तारा क्लासेस गुडा पढिबा हला क्लासेस एवं तंग फंक्शंस देखिबा इम्यूनोग्लोबुलिन जोडा कि हम तुमको देखै देइछि मध्ये आगुरु किंतु एबे खाली जस्ट खाली फॉर्मालिटी पूर्ण करिबा हला रहिली नेक्स्ट क्लास रे देखाबा हला।